हाँ जी, कैसे हो? उम्मीद है सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आशा करते हैं कि आप ऐसे ही स्वस्थ रहें। जय श्री कृष्णा सबके लिए। गुड इवनिंग दोस्तों। मैं आपको थंबनेल से पता चल गया होगा कि क्या पढ़ाने वाला हूँ और क्या नहीं पढ़ाने वाला। और पढ़ाने से पहले मैं 2-4 बातें आपके लिए बताना जो ज़रूरी भी है वो मैं बता देता हूँ। फिर बीच में अपन डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन 2-4 मिनट पहले बताना ज़रूरी है। देखो, मैं दिल्ली पुलिस जो एग्ज़ाम है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, दिसंबर या लास्ट या जनवरी फर्स्ट में है, तो उसके प्रीवियस ईयर्स जो पेपर्स हैं उनको कराऊंगा। और ये पेपर ही नहीं है, आप ये सोचो कि ये पेपर करा रहे हैं, पेपर नहीं है वो आपके वो 45 शिफ्ट्स और आपके हर शिफ्ट में 15 क्वेश्चन आपके लिए वो चीज़ लेके आएंगे, आपकी वो समझ विकसित करेंगे कि आपको एग्जामिनेशन हॉल में बैठकर क्या अप्रोच लगानी है, क्या आपको कैसे क्वेश्चन हल करना है। और मैं प्रयास करूँगा अपना कि उन 45 शिफ्ट से, और ज़रूरत पड़ी तो और कुछ भी हम करेंगे, उन 45 शिफ्ट्स या फिर कहूँ ये 15 क्वेश्चन जो हर शिफ्ट्स में हैं, उनके माध्यम से मैं आपको वो आपका बेसिक्स या वो चीज़ जो आप अगर थोड़ा बहुत भी आपने मेहनत की है तो 45 या जो प्रीवियस ईयर्स जो पेपर्स हैं उनके माध्यम से आप एक अच्छा अटेम्प्ट वहाँ कर सकें इन पेपर्स को देखने के बाद भी। तो मेरा यही प्रयास रहेगा और आप सबसे भी यही रिक्वेस्ट है कि देखो, मैं 15 क्वेश्चन करा दूंगा, बहुत अच्छी बात है, आप देखेंगे आपकी समझ में भी आएगा, ये मैं श्योरिटी के साथ कहता हूँ। पर आपको थोड़ा सा उन 15 क्वेश्चनों को करने में मात्र मेरे हिसाब से 20 से 25 मिनट लगेंगे यहाँ करने के बाद, लेकिन आपको घर पे प्रैक्टिस करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ तो आपकी समझ में आ जाएगा लेकिन वहाँ पे आपको करना से आपके दिमाग में, आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ें बैठ जाती हैं। तो इस वजह से आपको भी इन क्वेश्चनों को करने के बाद, यहाँ से देखने के बाद आपको वो क्वेश्चन करने हैं। तो और एक चीज़ और मैं बता देता हूँ क्लास चालू होने से पहले कि यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन आएगा, तो मैं 20 से 25 सेकंड आपको दूंगा, तो वो क्वेश्चन आपको वो देखना है और आपको एक अप्रोच डेवलप करनी है कि मैं उस कैसे क्वेश्चन को करूंगा। अगर मैं 20-25 सेकंड आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन लग रहा है तो मेरे क्या प्रयास रहेंगे, मेरी क्या पहली समझ क्या रहेगी उस क्वेश्चन को करने की। तो आपको 20-25 सेकंड दिए जाएंगे कि देखो ये मैथ है, ये थोड़ा सा समझ से ही होती है और आपको ये समझ विकसित करनी पड़ेगी, क्योंकि पढ़ाने को तो कुछ भी पढ़ सकते हैं हम। यूट्यूब पे बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे ऐप हैं और सब अच्छा कराते हैं, ये इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आपको वो समझना है कि एग्जामिनेशन हॉल में मैं क्या बेहतर कर सकता हूँ। क्योंकि देखो, वो 1-1.5 घंटे जो होते हैं एग्ज़ाम के, वो आप चाहे 5 तरीके से क्वेश्चन कर लो, चाहे 50 तरीके से क्वेश्चन कर लो, लेकिन आप वहाँ 1-1.5 घंटे में जो प्रेशर आपके अंदर रहता है, वो 1-1.5 घंटे में जो आपका माइंड जो चाहता है, वो माइंड यही चाहता है कि मैं बेहतर से बेहतर प्रयास करूं और कुछ फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वेश्चन देख के कुछ ऐसा करूं कि मेरा क्वेश्चन हो जाए। तो वही अप्रोच आपको डेवलप करनी है। तो सबसे पहले आपको 20-25 सेकंड क्वेश्चन देखने में आपको मैं से कैसे करूँगा, मैं क्या करूँगा, और फिर हम आपको क्वेश्चन कराएंगे। बाकी आप क्वेश्चन के माध्यम से आपको पता चल ही जाएगा कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले ही क्वेश्चन से, और पहली ही शिफ्ट है और अपने अरविंद सर हैं जो मानसी जी उस नंबर आप सभी का स्वागत है। और अपन विपिन देशवाल सर अपने जो मैथ पढ़ाएंगे आपको, हर जो जितने भी सेट्स लेके आ सकते हैं उतने लेके आएंगे तुम्हारे लिए। और जो प्रीवियस पेपर से अपन स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे, जो प्रीवियस क्वेश्चन आए हैं वो कैसे आते हैं, किस प्रकार से मैथ में अप्रोच होनी चाहिए तुम्हारी। तो एक बार मानसी जी नब्बी जो सारी टीम है वो तुम्हारे साथ में, विपिन देशवाल सर भी यहाँ पे जुड़ चुके हैं तुमसे, तो तुमको डेली जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करवाएंगे और सेट भी तुम्हारे लिए लाएंगे। तो इनसे पढ़ो तो मैथ है ना, और जो भी है तुम्हें अपनी जो मैथ की जो क्लास उसको स्टार्ट करो वही सर है ना, और बढ़ाओ उनको बच्चों को कि समझ में आए सर चीज़ें जी। तो आइए, अरविंद सर थे, आप सब जानते ही हैं इनको, और काफ़ी बताने का तो मोहताज है नहीं है, क्योंकि चैनल से आपको पता चल जाता है कि काफ़ी जगह सिलेक्शन ले चुके हैं और आपके लिए भी ये प्रयास रहते हैं कि कुछ अच्छा हो, और इसी दिशा में हम कुछ बेहतर करने का आपके लिए प्रयास करेंगे। और हम पहले क्वेश्चन से ही आपको स्टार्ट करते हैं।
तो दोस्तों पहले क्वेश्चन से हम शुरुआत कर रहे हैं और पहला क्वेश्चन है, एक महिला को एक निश्चित दूरी तय करने में लगने वाले समय को 80% कम करने के लिए अपनी कार की चाल में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए। तो देखो आपको सबसे पहले मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि डिस्टेंस वो चाल बराबर जो होता है वो दूरी बटे समय होता है, और जब दूरी बटे समय चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, और जब आप दूरी को कांस्टेंट कर रहे हो, दूरी को निश्चित कर रहे हो, तो ये मानो कि आप दूरी का तो कोई मतलब रहा ही नहीं। जब दूरी का मतलब नहीं रहा तो ये चाल है और ये समय दोनों विपरीत हैं। अगर समय बढ़ाओगे तो चाल कम होगी और चाल बढ़ाओगे तो समय कम होगा, यानी ये एक दूसरे के अपोजिट है। अब उसने क्या है 80%। 80% का मतलब आप समझ रहे हो, 80% का मतलब होता है 4/5। 4/5 80% का मतलब होता है 80% कम कर दिया। 80% कम कर दे का मतलब होता है, एक तो किसी मान कोई चीज़ अपने आप में 100% होती है, और जब 100% कोई चीज़ अपने आप में होती है तो 100% अपने आप में कोई चीज़ होती है। अब उसका 80% आप निकालो तो 80 निकलेगा, और 80 आप कम करो तो आपको 20 बचेगा। तो या तो आप ऐसे मैनुअली करो कि 100 का 80% निकालो फिर 80 कम करो, या फिर आप 80% कम कर दोगे। कोई चीज़ 100% है, 80% कम कर दोगे तो 20% ही बचेगी, क्योंकि टोटल तो हमें 100 ही करना है ना। 100% होती है, तो जब टोटल 100% होती है तो 100 में से 80 कम किया तो 20% बची। तो यानी कि 100 थी पहले, फिर 20 बची, यानी कि अगर मैं इसका अनुपात लूँ तो 20 और 5 हो गया, यानी कि टाइम का जो रेशो है, उसने कहा है टाइम का जो रेशो है 5 से 1 हो गया। तो आप स्पीड का जो रेशो होगा वो 1 से 5 हो जाएगा, और जब 1 से 5 हो जाएगा, पहले 1 थी अब 5 थी, 4 बढ़ी तो यानी परसेंट निकालेंगे, 100 का गुणा करते हैं तो 4 से परसेंट, यानी परसेंट निकालेंगे तो 100 का गुणा करेंगे और परसेंट हटाएंगे, फ्रैक्शन में निकालेंगे, भिन्न में निकालेंगे तो 100 का भाग देते हैं। तो ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि आप ये जैसे 80% निकाला, कुछ फ्रैक्शन ऐसे होते हैं जो आप याद कर लेते हैं तो अच्छा रहता है, क्योंकि आप अगर याद कर लोगे तो क्वेश्चन में टाइम कम लगेगा। जैसे 80% 4/5 होता है, अगर जैसे मैं 20% माना हूँ तो 20% 1/5 होता है, 60% 3/5 होता है, अगर मैं देखूँ 15% 3/20 होता है, और अगर मैं देखूँ 75% 3/4 होता है, 75% 3/4 होता है। तो ऐसे आपको फ्रैक्शन, ऐसे आपको जैसे 30% है, 30% को आपको 3/10 होता है। तो ये चीज़ आपको याद कर लेनी है, जिससे आपको क्वेश्चन में आसानी मिले या क्वेश्चन जल्दी हो सके। तो मैं आपको अगला क्वेश्चन कराऊंगा, उससे पहले आप अगला क्वेश्चन पढ़ लीजिए कि 51 और 78 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा। यानी सबसे पहले अभाज्य संख्या क्या होती हैं वो चीज़ मैं आपके लिए बता देता हूँ। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, नहीं तो एक बार मैं आपको जूम करके भी इसे बता सकता हूँ, और ये जूम करके आप क्वेश्चन देख लो, और क्वेश्चन देखने के बाद आप 51 से 78 के बीच अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई का अंक क्या है। तो मैं आपको अभाज्य संख्याओं के बीच बारे में बता देता हूँ थोड़ा सा अभाज्य संख्या के बारे में। देखो अभाज्य संख्या वो होती है प्राइम नंबर, यानी कि इसे एक शब्द से और बोला जाता है इंडिविजुअल नंबर, यानी कि ऐसा नंबर जो किसी संख्या से भाग नहीं, वो प्राइम नंबर बोलते हैं उसे। यानी कि उस ऐसी संख्या जो सिर्फ उसका स्वयं का भाग जिसमें जाए, यानी कि एक का तो जाता ही जाता है, एक का तो सब में भाग चला जाता है, एक के अलावा सिर्फ खुद का भाग जाए उसे प्राइम नंबर बोलते हैं। जैसे 5 है, 5 का ही भाग जाएगा, 1 और 5 का जाएगा। जैसे 3 है, 1 और 3 का, लेकिन 6 में 2 का भी जाएगा, 6 में 3 का भी जाएगा, 6 में खुद 6 का जाएगा, 1 का जाएगा, तो 4। ये प्राइम नंबर नहीं है, सिर्फ स्वयं का जाए भाग उसे प्राइम नंबर बोलते हैं। उसे प्राइम नंबर बोलते हैं जिसका स्वयं का भाग जाए और 1 का भाग जाए, उसे प्राइम नंबर बोलते हैं। और प्राइम नंबर के बारे में उसने बोला है कि 51 से 78 के बीच जो प्राइम नंबर हैं, उन प्राइम नंबरों का मल्टीपल करके, उनका गुणा करके यूनिट डिजिट बताइए। यूनिट डिजिट होता है इकाई अंक। इकाई अंक होता है जैसे इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो ये लास्ट वाला नंबर आपको बताना है। लास्ट वाले नंबर को आपको बताने से पहले आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि 51 से 78 कितना, 51 से 78। तो 51 से 78 के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि इसके प्राइम नंबर का क्वेश्चन हमेशा मैनुअली होता है, आपको गिनने ही पड़ते हैं, आपको निकालने ही पड़ते हैं। इसका कोई और तरीका नहीं है, आपको निकालने ही पड़ते हैं, आपको करना ही पड़ेगा प्राइम नंबर का क्वेश्चन। क्योंकि अब जैसे 51 है, 51 के बाद आपको प्राइम नंबर 51 तो नहीं है, 51 और 78 के बीच में लेना है। तो प्राइम नंबर 53 है, प्राइम नंबर आपका 59 है, प्राइम नंबर 61 है, प्राइम नंबर आपका 67 है, प्राइम नंबर आपका 71 है, प्राइम नंबर आपका 53, 59, 61, 67 और 71, और कोई प्राइम नंबर, हाँ 73
73 भी प्राइम नंबर है, ये 6 प्राइम नंबर हैं। तो इनका कह रहा है यूनिट डिजिट। देखो एक बार आप याद ध्यान रखो कि 71 का 73 में गुणा करें, मुझे नहीं पता क्या आएगा, मुझे इतना पता है कि 3 का इसमें गुणा होगा और सबसे पहले 3 का ही 1 में गुणा होगा, बाकी संख्या का भी गुणा होगा लेकिन सबसे पहले 3 का 1 में गुणा होगा। तो आप सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपको 3 का 1 में गुणा करेंगे तो 3 आएगा, आगे क्या आएगा मुझे नहीं पता, आगे कितनी बड़ी संख्या आएगी, लेकिन मुझे इतना पता है कि यूनिट डिजिट, क्योंकि हम यूनिट डिजिट की बात कर रहे हैं तो सिर्फ यूनिट डिजिट को देखना है। और 67 है, 67 का आप 3 से गुणा करोगे, 67 का आप 3 से इस संख्या से गुणा करोगे, मुझे नहीं पता लेकिन मुझे इतना पता है 3 का गुणा 7 से जरूर होगा। जब 3 का गुणा 7 से जरूर होगा तो 21 आएगा, 1 आएगा और आगे क्या संख्या आएगी मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि लास्ट यूनिट डिजिट 1 आएगा और 1 का फिर इस 61 में गुणा करेंगे, 61 में गुणा करेंगे तो मुझे नहीं पता लेकिन मुझे इतना पता है कि क्या आएगा, इतना नहीं पता लेकिन मुझे इतना पता है लास्ट का यूनिट डिजिट 1 आएगा। ऐसे ही इस बड़ी संख्या का 59 में गुणा करेंगे तो 59 का गुणा करने पर 1 आएगा, मुझे इतना पता है कि 1 का इससे गुणा करेंगे तो मुझे नहीं पता कितनी बड़ी संख्या आएगी, मुझे इतना पता है 9 जरूर आएगा लास्ट में। ऐसे 53 का गुणा इस बड़ी संख्या का हम 53 से गुणा करेंगे तो मुझे नहीं पता क्या आएगा, लेकिन मुझे इतना पता है 9 का 53 से गुणा करेंगे तो 27 आएगा, यानी कि 7 लास्ट में जरूर आएगा। तो 7 लास्ट में जरूर आया तो इसका मतलब यह है कि इसका यूनिट डिजिट 7 है। तो यानी कि प्राइम नंबर के बारे में आपको 2-3 चीज़ें बता देता हूँ कि प्राइम नंबर जो होता है, प्राइम नंबर को ज्ञात करने, प्राइम नंबर अगर आप देखना चाहते हो कि कौन सी संख्या प्राइम नंबर है या प्राइम नंबर नहीं है तो कौन सी संख्या प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर नहीं है, तो वो चीज़ मैं आपके लिए बता देता हूँ कि प्राइम नंबर कौन सी संख्या है कौन सी नहीं है वो मैं आपको बता देता हूँ। प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर देखो, प्राइम नंबर के बारे में एक चीज़ बस थोड़ी सी ध्यान रख लेना कि प्राइम नंबर निकालने के लिए या प्राइम नंबर के लिए आपको एक काम करना है कि प्राइम नंबर जैसे आपको पूछाएगा कि 101 प्राइम नंबर है या नहीं है, तो आप क्या करोगे 101 के साथ में या 101 के पास में कौन सी स्क्वायर नंबर है, कौन सा वर्ग संख्या है, तो वर्ग संख्या 100 है जिसका स्क्वायर रूट 10 आता है, तो यानी कि उसके पास वाली संख्या देख लेनी है और पास वाली संख्या से ये देख लेना है कि 10 से कम, यानी कि 10 से जो छोटी संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 उनसे इसमें भाग जा रहा है क्या नहीं। 1 से तो जाता ही जाता है, 2 से नहीं जा रहा, 3 से नहीं जा रहा, 4 से नहीं जा रहा, 5 से नहीं जा रहा, 6 से भी नहीं जा रहा है इसमें भाग, क्योंकि 6 से जाने के लिए 2 और 3 से जाना चाहिए, 2 तक का तो वैसे ही नहीं जाएगा क्योंकि यूनिट डिजिट इकाई एक है। फिर 7 से भी नहीं जाएगा, 8 से भी नहीं जाएगा, 8 से जाने के लिए 2 से नहीं जा रहा, 9 से भी नहीं जाए, 9 से जाने के लिए 3 से जाना चाहिए तो 3 से भी नहीं गया तो 9 से कैसे जाए। तो अगर इसका भाग 1 से 10 तक किसी भी संख्या से नहीं गया 2 से 10 तक, तो आप ये समझ ली कि 101 प्राइम नंबर है। तो यानी कि ये ध्यान रखना, प्राइम नंबर निकालने का ये तरीका मैं आपको बता देता हूँ कि प्राइम नंबर ऐसे निकलता है। बाकी के प्राइम नंबर के बारे में आप ये भी देख सकते हो कि 1 से 25 तक आपके 9 प्राइम नंबर होते हैं, 1 से 75 तक आपके 15 प्राइम नंबर होते हैं, 150 तक आपके 15 प्राइम नंबर होते हैं, 175 तक आपके 21 प्राइम नंबर होते हैं और 1 से 100 तक आपके 25 प्राइम नंबर होते हैं। तो यानी कि प्राइम नंबर के बारे में आप ये भी चीज़ ध्यान रख सकते हो। बाकी तो अगला क्वेश्चन मैं आपके लिए बता देता हूँ। अगला क्वेश्चन ये है 2 3, देखो तीसरा क्वेश्चन है और तीसरा क्वेश्चन आपको पढ़ना है। तीसरा क्वेश्चन है कि यदि एक बक्सा 350 की, आप पढ़ो क्वेश्चन को, और ये है कि एक बक्सा अगर 350 रुपये की हानि पर बेचा जाता है तो क्वेश्चन को आप पढ़िए एक बार, और मैंने बोला है कि 15-20 सेकंड आप क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा क्वेश्चन आपने, तो क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा। तो मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ कि देखो यदि एक बक्सा 350 रुपये की हानि पर बेचा जाता है तो प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए। सबसे पहले मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ कि हानि, सबसे पहले आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ, हानि हो या लाभ हो, लॉस या प्रॉफिट हमेशा क्रय मूल्य पर ही निकाले जाते हैं।
क्रय मूल्य पर ही निकाला जाता है, कॉस्ट प्राइस पर ही लॉस या प्रॉफिट निकाला जाता है। क्योंकि आपको एक बात बताऊँ, मैं आपसे कहूँ कि आप को मैंने आपसे एक चीज़ दे दी और आप मैंने कैसे बेच दो, आपने बेच दी वो 100 रुपये में, मतलब कितने का फ़ायदा हुआ, कितने का मुझे नहीं पता। क्योंकि जब तक आपको क्रय मूल्य नहीं पता कि मैंने खरीदी कितनी में है, तब तक आप नहीं बता सकते कि वो प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ है। तो आपको सबसे पहले हानि या लाभ निकालने के लिए क्रय मूल्य ज्ञात होना चाहिए, यानी कि क्रय मूल्य पर ही हानि लाभ प्रतिशत निकाले जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि हानि लाभ प्रतिशत, जैसे आपको मैं एक चीज़ बताऊँ, 5 रुपये है, जैसे 5 रुपये की हानि हुई है, 10 रुपये का मैंने कोई चीज़ बेचा है, एग्जाम्पल 5 रुपये की हानि हुई है, 10 रुपये की चीज़ बेचा है और 5 रुपये, तो यानी कि उसकी प्राइस 15 रुपये होगी, करीब 15 रुपये होगी, तभी 5 रुपये की हानि हुई है और 10 रुपये की मैंने उसे बेचा, तब उसकी प्राइस यानी कॉस्ट प्राइस उसकी 15 होगी। तो ऐसे ही क्वेश्चन कह रहा है, और क्वेश्चन ये कह रहा है कि 4650, देखो क्वेश्चन मैं आपके लिए बता देता हूँ। जैसे क्वेश्चन कह रहा है कि 4650 में बेचा गया और 350 की हानि हुई, तो यानी कि 4650 में बेचा गया, 4650 में बेचा गया उसे और 350 की हानि हुई, तो यानी कि उसकी कीमत मतलब 5000 थी। 4650 को 350 में ऐड करेंगे तो 5000 आएगा, तो यानी कि उसकी कीमत 5000 थी, यानी कॉस्ट प्राइस 5000 थी। जब कॉस्ट प्राइस 5000 है और आपको 350 की हानि हो रही है, कॉस्ट प्राइस 5000 है और 350 की आपको हानि हो रही है, तो हानि कितने की हो रही है, हानि आपको हो रही है इसका करेंगे तो आपको 5-7% की हानि हो रही है। तो यानी कि हमेशा ध्यान रखना, कॉस्ट प्राइस निकालना जरूरी होता है। और कॉस्ट प्राइस कैसे निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस होता है जैसे आपको हानि को आपको विक्रय मूल्य में ऐड कर देना है, तभी आप जैसे 5 रुपये तो 5 रुपये 10 रुपये में ऐड किया तो 15 रुपये हुआ। तो ये आपका क्वेश्चन हुआ। आप अगले क्वेश्चन को पढ़ने का ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 को आप पढ़ो, फिर मैं आपको ऐसे समझाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 को आप पढ़ो, थोड़ा सा क्या कह रहा है, क्या होता है, फिर हम उसे समझाएंगे क्वेश्चन 4 को। तो क्वेश्चन 4 है कि निम्न में से कौन सा सह अभाज्य संख्याओं का युग्म है। सहभाज्य को बोलते हैं कोप्राइम, सहभाज्य को क्या बोलते हैं, कोप्राइम बोलते हैं सहभाज्य को। तो ये कह रहा है कि सहभाज्य संख्या हाँ, सहभाज्य निम्न में से कौन सा सहभाज्य संख्याओं का योग है। कोप्राइम किसे बोलते हैं, कोप्राइम होता है कि कोप्राइम का मतलब ये होता है कि कोप्राइम जो होता है ऐसी संख्याएं जो जिनका एचसीएफ एक होता है, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि उन संख्याओं में कुछ भी कॉमन नहीं आना चाहिए, उन संख्याओं में कुछ भी वेनिस्ट नहीं होना चाहिए, एक के अलावा एक ही वेनिस्ट उनमें होना चाहिए, एक के अलावा कुछ। हालांकि ऐसा हो सकता है कि ये जो दोनों संख्याएं हैं ये हो सकता है आपस में प्राइम नंबर नहीं हो, 175 प्राइम नंबर नहीं है, 198 प्राइम नंबर नहीं है, इसमें 5 का भी भाग जाता है, इसमें 25 का भी भाग जाता है, इसमें 25 का भी भाग जाता है, इसका 5 में भाग 5 का भी भाग जाता है, इसमें 175 का भी भाग जाता है, 198 2 का भी जाता है, 198 भी जाएगा और भी संख्याओं का जाएगा। ये आपस में प्राइम नंबर नहीं हो सकते, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि ये प्राइम नंबर होंगे, लेकिन इतना जरूरी है कि इन दोनों का एचसीएफ, इन दोनों में कुछ भी वेनिस्ट नहीं आएगा, इन दोनों में एचसीएफ एक ही आएगा। कितना आएगा, एचसीएफ एक आएगा। इनका वेनिस्ट एचसीएफ बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि इनमें सबसे जो इनमें किस संख्या का सबसे ज़्यादा मतलब सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसका भाग जाएगा, तो वो एक ही है। एक के अलावा इसमें से कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो मतलब इनमें वेनिस्ट हो। तो आपको देखो 7 और 5 है, 7 और 5 में 7 भी कॉमन आएगा और एक तो है ही है, क्योंकि 32 67 में 2 का भी भाग जाएगा, इन दो कॉमन आएगा। तो ऐसे 270 है, तो खुद अगर 270 का 3 गुणा कर दें तो ये 651 हो जाता है। 270 का 3 से गुणा कर दे 651 होता है। 3 कॉमन आ रहा है, इनमें 3 कॉमन है, 217 कॉमन है, खुद 217 इसमें आएगा 217। तो यानी यही एक ऐसी संख्या है जिसका